बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राजनीति जो है वो कयासों का एक बाज़ार है, जैसा कि हमेशा ये सुनने को मिलता है। स्थिति तब ज़्यादा आगे बढ़ जाती है जब लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं, जिसका परिणाम ये कहें कि कुछ भी सामने स्पष्टतः नहीं आ पाता है। लेकिन फिल वक्त जो चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, इसे देखकर, इसे सुनकर बड़ा ही कभी कभी आश्चर्य होने लगता है। दरअसल नीतीश कुमार जो अपने राज्य के मुखिया हैं, ये हमेशा इंडिया गठबंधन को लेकर ये कहते नज़र आते हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं के लोग मंचासीन होकर सभाओं में ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हमारे नेता अब प्रधानमंत्री बनने के लिए बनने के लायक हैं, सक्षम हैं, हर क्षेत्र में उनकी जो क्षमता है वो उत्कृष्ट है। आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्ण जी। इस बाबत हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ना मैं प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हूँ, न इच्छुक हूँ, यहाँ तक कि संयोजक पद के लिए भी उन्होंने सीधा इनकार कर दिया है। लेकिन उन्हीं के लोग, पहले लेसी सिंह, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह, ये भी नालंदा में उन्होंने ऐलान किया। फिर इधर जी जो भाषण हुआ, इनका सभा हुआ, वहाँ भी ये कह रहे हैं। ये हो क्या रहा है, क्या चाह रहे हैं ये लोग? ब्रजेंद्र भाई, बशीर बद्र साहब का एक बहुत पुराना शेर है, सियासत खेल अलग है, यहाँ आवाज़ और ख़ता अलग है। तो सियासत का जो खेल होता है, इसमें कही हुई बात और आदमी क्या चाहता है, इसमें बहुत बदलाव होता है। नीतीश कुमार जी के विषय में हम सब जानते हैं कि वो इस चीज़ के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार जी की मंशा शुरुआत से रही है, जब से ये घमंडिया गठबंधन की सोच आई है, तब से एक बिहार में तो खास करके हर व्यक्ति इस बात को जानता था कि नीतीश कुमार जी चाहते थे कि उन्हें इस तरह के किसी भी गठबंधन का संयोजक बनाया जाए या चेहरा रखा जाए। परंतु धीरे धीरे बिहार में जो स्थितियां उत्पन्न हो गई, बिहार की सरकार में जो उनके साथी हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो जिनके कारण से वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हैं। नीतीश कुमार जी तो नाम के मुख्यमंत्री हैं, सारी की सारी राजनीतिक ताकत तो लालू प्रसाद यादव की है। जिस व्यक्ति के कारण, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस की भाषा में डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तो बिहार का डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर और उसकी पार्टी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी को पब्लिक फोरम्स पे लोगों के बीच ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए। आप देखें, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी क्या चाहती है तो सबको जानता है। अभी नहीं, पहले भी आप देखें, तरह तरह के पोस्टर लगते थे, बिहार में किया देश में करेंगे, ये सारी चीजें होती थी। पर लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत बार इशारों में और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये बात कहा, संयोजक बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई 5-7 संयोजक बनेंगे। इसका मतलब कि उन्हें नीतीश कुमार जी को इतना हल्का अपने आप कर दिया। दूसरी बात, जब बैठक चल रही थी, नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में नीतीश कुमार जी की तरफ देख करके लालू जी का इशारा कि राहुल जी आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार जी को कहीं का नहीं छोड़ा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू जी ने पीछे से पूरा हैक कर लिया है इस राजनीतिक सिस्टम को, पीछे वाली जो दरवाजा कहते हैं उसको या गली कहें, ये पूरा हैक कर लिया है लालू जी ने। लालू प्रसाद यादव जी तो किस रास्ते आए, पीछे के रास्ते आए कि आगे के रास्ते आए, ये तो पता नहीं है या किसकी गलती थी। लेकिन आज के दिन में बिहार में सरकार की पूरी इमारत लालू जी के कब्जे में है। नीतीश कुमार जी तो एक बेचारे हैं और कुछ भी नहीं, नाम के मुख्यमंत्री बने पड़े हैं। आप यही समझ लें कि जहां उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पता नहीं किस किस चीज के लायक बताते हैं, वहीं पे उनके प्रेजेंस में लालू प्रसाद यादव जी ऐसी स्थिति ला देते हैं कि नीतीश कुमार जी को मन से कहना पड़ रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहीं तक नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने इतना दबाव उन पे बना रखा है, इतना मजबूर कर रखा है कि एक तरफ तो दिल्ली में मुझे कुछ नहीं चाहिए और दूसरी तरफ बिहार में भी अब मेरे बाद तेजस्वी। तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी के लिए तो अब वही राजगीर के पहाड़ियों के नीचे कुटिया ही बच गई ना, जिसमें वो संन्यास लेकर के जाके रहना शुरू कर दें। जब कुछ नहीं तो फिर क्या,
अपने घर जाएं, वहां उन्होंने जो कुटिया बनाई है उसमें संन्यास ले ले, राजनीतिक रूप से संन्यास लेकर के आगे की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करे। एक जो आप कह रहे हैं इससे एक बात और जो है निकल के सामने आ रही है कि क्या ललन सिंह की चाहत है कि वो आरजेडी में डायरेक्ट चले जाएं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, और वो नीतीश कुमार जी को छोड़ना चाह रहे हैं, कि इस तरह का माहौल बना रहे हैं। एक विशेष बात और है इस घमंडिया गठबंधन के बारे में। इस घमंडिया गठबंधन में हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। एक भोजपुरी की पुरानी कहावत है, ठग बनैलक खिचड़ी आ ठग देख देख मुस्कैलक, अब बलिहारी उस ठग की जे ठग की खिचड़ी ठग के खैलक। तो ये पूरा का पूरा घमंडिया गठबंधन इसी मूल सूत्र पे चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगना चाहता है और हर व्यक्ति इस ताक में है कि कब मैं अगले को ठग लूं। तो इस घमंडिया गठबंधन में कौन कब कौन सा दांव लगाएगा ये तो बस भगवान ही जानता है। भगवान ही जानता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए कुंतल कृष्ण जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब तो भगवान ही जानता है कि ये पूरे ठग बंधन में कौन महत्वपूर्ण होगा और कौन किस करवट जो है बैठेगा। स्थिति यही है। लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं जदयू के नेताओं की, और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता से ये बात स्वीकार लिया है कि कुछ चाहिए ही नहीं, और उसके बाद पहले उन्हीं के मिनिस्टर और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये जो बातें निकल के सामने आई कि सक्षम हैं हमारे नीतीश कुमार, और फिर इस तरह का माहौल बनना, लालू जी के द्वारा तेजस्वी को आगे कर देना, तेजस्वी जी ने सारा जो पूरा राजद का कार्य व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले लेना, ये सारी बातें कुछ न कुछ तो कह ही रही हैं। लेकिन इसकी स्पष्टता जो है, या यूँ कहें कि इसका स्पष्टीकरण जो है वो कुछ ही दिनों में अब साफ हो जाएगा। बहरहाल हम इस टोह में लगे हैं कि क्या कुछ और निकल कर सामने आ सकता है। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।